सब लोग इतने नशे में थे। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया जो नाम का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम लोगों ने सब कथा रूपी पान, मदिरा जो पान किए, ऐसे 7 दिन बेहोशी में गया। सुबह हुआ शाम हुआ, सुबह हुआ शाम हुआ, अंतिम पड़ाव पे आ गए। भगवान कृष्ण की कथा हम सुन रहे थे। बहुत सारे ज्ञान की कथाएं आप लोगों ने श्रवण की। कल आप लोग भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी सारी लीलाओं का वर्णन आप श्रवण कर रहे थे। मैं कह रही थी कि भगवान आपके कर्म, आपका प्रेम, आपका विश्वास देख के दौड़े आते हैं। आपको पता है ना, भगवान कृष्ण जब छोटे से थे तो यशोदा मैया अपने महल में बंद कर दी और यमुना जी नहाने गई। एक बुढ़िया माँ जी थी, सब्जी बेचने वाली, फल फूल बेचने वाली। पूरे गांव में बेचारी घूमी, फल बिकता था तो कुछ खाने को मिलता था उसको। पूरे ब्रज में घूमी, कहीं उनका फल नहीं बिका। उसको लगा महारानी कहते हैं यशोदा तो लेगी, और दरवाजे में जाकर ओ यशोदा रानी बार बार बाहर आवाज लगाती है कि कोई यशोदा रानी एक आध फल ले ले, पैसा आ जाए तो आज मेरा भूख मिट जाएगा। पर यशोदा रानी तो अंदर है नहीं, अंदर कन्हैया है, और वो भी बाहर से अकौड़ी लगा के गई है मैया की कन्हैया घूमने ना चला जाए। जैसे ही वो यशोदा 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 की आवाज सुना, कन्हैया जो झरूखे पहले के जमाने में होता था, गोल झरूखे गांव में दीवार में गोल बनाते थे, उसके ऊपर कुछ सामान रख के ऊपर चढ़ के झरूखे से देखा एक बुढ़िया माई जिसका बाल सफेद है, जो एक कुरूप है, जिसको दुनिया वाले नीच जाति के मानते हैं, छोटे जाति के मानते हैं। ऐसी एक बुढ़िया माई सिर पे टोकरा लेके फल रख के, फल ले लो फल, फल ले लो फल की आवाज लगाते हुए वहां पे खड़ी है। किसने देखा? कन्हैया ने। झरूखे से आवाज लगाया, ओ माई जरा मेरे दरवाजे खोल दो, मेरी मैया बंद करके गई है, मैं लूंगा तुम्हारा फल। माई सोचती ये क्या फल लेगा, इसके पास क्या पैसा होगा। दरवाजे खोला, बोले दिखाओ तो टोकरी में क्या क्या है, मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा। बुढ़िया माई टोकरी नीचे उतारी, क्या चाहिए कन्हैया पसंद करो मैं वही दे दूंगी। कन्हैया तो कहता है कि माई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, जितने आपकी टोकरी में फल है वो सब चाहिए। बोले कन्हैया ऐसे नहीं मिलता फोकट में, फ्री में, मोल देना पड़ता है। क्या मोल? कन्हैया कहता अरे वो माई काहे का मोल, मैं तो पूरे गांव में घूमता हूँ, जितने गोपी के घर दही मही माखन जो भी सामान है, मोल के रूप में वो क्या मांगते हैं पता है माई? वो कहते हैं हमसे गले लग जाओ, और हम वो गले लगकर तुमको जितना चाहिए जो चाहिए सब ले जाओ, तुमको क्या है का मोल चाहिए। कन्हैया कहते माई तुमको गले लग जाऊं फिर तुम सारे फल दो दोगी। माई कहते इससे थोड़ी पेट भरता है। अरे माई सारी गोपी ग्वालिन सब गले लगती हैं, पर माई कहती है कान्हा तुम हमें छू नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि हम नीच जाति के हैं, अछूत जाति के हैं, तुम अपवित्र हो जाओगे। कन्हैया कहते नहीं माई, लो मैंने गले लग लिया। उनको पकड़ के कन्हैया गले लगा लिया। और जैसे माई को जिसको कृष्ण गले लगाता हो, परम ब्रह्म परमेश्वर जिनका पूर्ण अवतार है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा सुप्रीम पावर जो 24 अवतार लेकर धरती पर आए, वो बाल अवस्था में एक गरीब माता को जो भूखी है उसको अगर कृष्ण गले लगा ले, उसका क्या हाल होगा। माई समाधि में लीन हो गई। कन्हैया उसको हिला हिला के उठाया, माई अब फल सारा ले जाओ। बोले ले जाओ। अब मोल चाहिए माई? ना रे कन्हैया, अब कोई मोल ना चाहिए, सब मोल मिल गयो। अब तो मैं अमीर भयो। पर नहीं माई, अगर हमने सृष्टि बनाई है तो हर चीज के लेन देन के लिए मोल बनाया है। देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं कोई चीज फ्री में मत लेना, याद रखना। जब माई कही सारा मोल मिल गया, अब ना चाहिए कछु। कन्हैया कहते माई संसार का नियम है मोल देना, कोई भी संभाल लो, मोल दो, ले लो। अगर फ्री में लिया तो ऋणी बनोगे, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना पड़ेगा और ऋण चुकाना पड़ेगा। जीवन के हर पड़ाव पर हर के मोल चुकाते चलो, चाहे वो भगवान के भी कार्य में लिया हुआ मोल क्यों ना हो। 1 रुपया का भी हिसाब किताब जो वाणी से वचन दे चुके हो, अगर उस वचन को मुखर गए ना, तो भगवान जैसे को कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं। देखना इस अनमोल मानव जीवन में किसी का कर्जदान न बन जाओ, हर पड़ाव में अपने मोल चुकाते चलो। माई रुको, मैं मोल लेके आता हूं। कन्हैया गया, कोठी में धान रखा था, अपने हाथ से उठाया। नन्हा सा हाथ, बीच बीच में गेप था, उसमें सब निकल गया। जब तक माई के पास आए, मुट्ठी खोला, कहा माई अपने गोद में मेरा मोल जो दे रहा हूं उसको डालिए। जब उसने हाथ खोला तो धान का 2-4 दाना बचा था, बाकी सब कोठी से होकर के गली तक बिखरा हुआ था। माई ने देखा कन्हैया सारे टोकरी भर का फल लिया और 2-4 धान का दाना दिया है मोल में। गठरी में बांधी और अपने घर में गई। थोड़ा थोड़ा नशा है अभी साधना का जो गले लगाया था कन्हैया ने, और सोचती है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो जाके टोकरी खोली तो जो गठरी में बांधे वो धान का दाना था ना, वो सब हीरे मानिक मोती से चमक रहा था। बिन मांगे देता है एक ऐसा दाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम मांग मांग के थक जाते हैं, भगवान मेरा ये दुख दूर कर दो, वो कर दो, ये कर दो। जब भी मंदिर में जाते हो लिस्ट बना के जाते हो क्या क्या मांगना है। कभी अनमोल बिना मोल का भगवान के दरबार में गए हो निस्वार्थ भाव से? अगर आपका बच्चा इसलिए आपके पास बैठे कि मेरे पिताजी मेरे नाम करेंगे ये वाली खेत, ये वाली जमीन, ये वाले सब धन दौलत, तो आपका वो बच्चा कैसा फील होगा बताओ? आपका बच्चा इसलिए आपके पास बार बार आके बैठे, आपकी पूजा करे, आपको खाना दे, और उसके मन में ये भावना है, ये पता चल जाए कि वो अपने नाम पे धन को कराने के लिए, साइन करने के लालच में मेरे पास
आता है पूछने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या प्यार जागेगा? पर निस्वार्थ भाव से आएगा तो प्यार भी जागेगा, विश्वास भी जागेगा और सब कुछ देने का मन करेगा। ऐसा बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आज वो माई धनवान बन गई। ऐसे अनेक प्रेम की लीलाएं कृष्ण अवतार में भगवान ने किया है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम को इतना भर लो अपने जीवन में कि प्रेम ही बांटोगे। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही इस दुनिया का सार है। अगर किसी से ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा ये सब आता भी है तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, प्रेम ही भरो। लेकिन आप क्या भरते हो? जिसकी भी नाम की याद दिलाओ, कहते हैं फलानी तो ऐसी, ढिकानी ऐसी, वो तैसी है। जिनका भी आप अवगुण ही बताते हो तो सारा आपके अंदर अवगुण ही भरेगा, क्योंकि आप अवगुण को, बुराइयों को फोकस कर रहे हो, बुराइयों पर, गलतियों पर ध्यान दे रहे हो, और इसीलिए आपका पूरा जीवन गलतियों से भरा रहेगा। अगर उस इंसानों के अच्छाइयों पर आप फोकस करोगे, अच्छाइयों पर अपना ध्यान दोगे, तो आप अच्छाई से भर जाओगे। अब अच्छा भरा रहेगा तो अच्छा निकलेगा। अच्छा बांटोगे, घड़े में गंदा पानी है तो गंदा पानी ही बाहर आएगा, स्वच्छ पानी है तो स्वच्छ पानी ही बाहर आएगा। इसीलिए ऐसे ऐसी लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं। गोपियां भी देखो, सारे गो ग्वालिन कितनी भोली भाली है। उनके अंदर क्या है? सिर्फ प्रेम। कृष्ण जब उनके साथ 11 साल की अवस्था तक गोपियों के साथ रहे, इतना प्यार बांटा कि सपने में भी कृष्ण और जागृत में भी कृष्ण। ये प्रेम दीवानी गोपियां ना पढ़ी लिखी है, ना कोई शास्त्र आता है, ना कोई कलाएं हैं, बस उनके अंदर प्रेम ही प्रेम है। गोपियां कहती, अरे कन्हैया, कम से कम सपने में तो हमें शांति से जीने देना, जागृत में तो इतना परेशान करते हो पूरे दिन, पर तुम तो सपने में भी सारे ग्वालिनों के आ जाते हो और सबको परेशान करते हो। एक दूसरे सखियां मिलकर कृष्ण कृष्ण के ही चर्चा, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, आज मेरे सपने में ऐसा आया, तैसा आया, बस कृष्ण की बातें। सपने में श्याम मेरी आई मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गए श्याम जपू में माला री। गोपियां सब मिलकर उनके नाम की माला जप रहे हैं। सपने में श्याम मेरी आए, सपने में श्याम मेरे आए मुरली फालारी, मेरे दिल में बस गए श्याम जब मैं माला री, मेरे दिल में बस गए श्याम जब